हुआ दैत्य, जादूगर, वैद्य, प्रेत, राक्षस, हर तरह की ताकत, अच्छी और बुरी, इस देश में मिले जुले रूप से जीवित हैं। बुरी शक्तियों और ताकतों से निपटने के लिए यहां पर कई पराक्रमी योद्धा मौजूद हैं। यहां के शासक हैं सम्राट मौर्यवीर, जिनके राजमहल से दिखती है एक बहुत ही रहस्यमयी और सुंदर जगह, जिसे देखकर लगता है भगवान इसी में वास करते हैं। इसके बारे में हम और जानेंगे, पर अभी इस पहाड़ों, झरनों और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता वाले जन्नत देश के महल के पीछे एक जंगल था, जिसके बीचों बीच था एक बड़ा मैदान। जंगल के पेड़ इतने लंबे थे, ऐसा लगता था मानो आसमान छूने वाले हों। हवा में नमी और सौंधी सी खुशबू में महका यह जंगल एकदम शांत था। पर अचानक से पेड़ों पर बैठे पक्षी और जमीन पर विचरण कर रहे पशु अपनी जगह से तीतर बितर होने लग जाते हैं। अचानक हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आती है। मैदान में एक घोड़े पर सवार खूबसूरत लड़की तेज गति से उन हाथियों के आगे भाग रही थी। दो युद्ध के खूंखार हाथी एक घुड़सवार महिला योद्धा के पीछे लगे हुए थे। ये युद्ध के हाथी थे, इनकी गति तेज थी। शीघ्र ही एक हाथी उसके करीब पहुंच जाता है। वो उस पर अपनी कवच लगी सूंड को हमला करने के लिए घुमाता है। अब परिस्थिति लड़की के काबू से बाहर हो गई थी कि तभी एक बड़े पेड़ से किसी योद्धा जैसी दिखती परछाई उस हाथी के ऊपर छलांग लगा देती है और अपनी पूरी ताकत से वो योद्धा हाथी के कवच को ऊपर खींच देता है, जिससे हाथी अपनी सूंड में दर्द से तिल मिलाने लगता है और वह अपनी दिशा बदल दूसरे हाथी में टकरा जाता है। दोनों हाथी आपस में टकरा कर गिर जाते हैं। थोड़ा आगे जाकर लड़की घोड़े से उतरती है, सांस लेती है। हाथियों को बांधकर योद्धा उसके पास आकर सख्त लहजे में कहता है, इंदुमती, अभी तुम में युद्ध के जानवरों को काबू करने का कौशल नहीं आया है। आज तुम्हारी जान जा सकती थी। हमें तुम्हारी इस तकनीक पर और ध्यान देना होगा। इंदुमती, ठीक है युग, कहकर महल की तरफ जाने लगती है। पीछे सैनिक आकर उन हाथियों को युद्ध अभ्यास क्षेत्र से वापस ले जाने लगते हैं। यह जन्नत देश का युद्ध अभ्यास क्षेत्र था, जहां पर राजकुमार युग 19 वर्षीय खूबसूरत नौजवान अपनी प्रेमिका कौशांबी देश की राजकुमारी इंदुमती को युद्ध कौशल की तकनीकें सिखा रहे थे। युग के पराक्रमी होने के चर्चे सारे पड़ोसी राज्यों में थे। उसका युद्ध कौशल गजब का था। महाराज मौर्यवीर और उनकी तीसरी रानी सारिका का एकलौता पुत्र। युग की प्रसिद्धि के चलते उसकी मुलाकात होती है राजकुमारी इंदुमती से। इंदुमती जन्नत देश के प्रवासी देश कौशांबी के महाराज वल्लभगिरी की सबसे बड़ी पुत्री थी। इंदुमती बला की खूबसूरत थी। इस समय वो महज 17 वर्ष की थी, लेकिन उनकी खूबसूरती की कीर्ति दुनिया भर में फैली हुई थी। अप्सरा से भी खूबसूरत इंदुमती के नैन नक्श बहुत ही कातिल थे। उसकी आंखें हिरनी की तरह गहरी और बड़ी थीं। उसकी शारीरिक कसावट इतनी आकर्षक थी कि कोई भी उसे पहली नजर में देख सब कुछ भूल जाता था और बस इंदुमती का नाम ही जपने लगता था। युग युद्ध कलाओं में कुशल और सभी तरह की विद्याओं में पारंगत युग एक महान योद्धा है, जिसने मात्र 10 साल की उम्र में ही अपनी वीरता की ख्याति दुनिया भर में फैला दी थी। उसकी शक्तियां और युद्ध कुशलता इतनी प्रभावशाली थीं कि बड़े सूरमा भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। युग की वीरता से महान साम्राज्य जन्नत के सभी प्रवासी देश के लोग उसे बेहद पसंद करते थे। कौशांबी देश के महाराज वल्लभगिरी भी राजकुमार युग को बेहद पसंद करते थे। वो चाहते थे कि उनकी संतान भी युग की तरह वीर और महान बने। इसलिए अक्सर वो अपने बड़े बेटे और बेटी इंदुमती को लेकर युग से मिलने आया करते थे। युग उन्हें अपने आकर्षक स्वभाव से सबका मन मोह लेता था और वो उन दोनों को अलग तरह का युद्ध कौशल सिखाता था। समय बीतने के साथ युग और इंदुमती के बीच दोस्ती का धागा पक्का होते गया और देखते ही देखते उन्हें पता ही नहीं चला और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। जब महाराज वल्लभगिरी को इस बारे में जानकारी हुई तो उन्हें भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने युग के पिता, महान जन्नत साम्राज्य के सम्राट महाराज मौर्यवीर से युग और इंदुमती के भविष्य में रिश्ते के बारे में बात की, जिससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। युग और इंदुमती का एक दूसरे के लिए प्रेम नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था कि इंदुमती अक्सर कौशांबी देश से युग से मिलने आया करती थी। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। इस बीच इंदुमती युग के इतने करीब चली गई कि वो बिना युग के जी नहीं पाती थी। वैसा ही हाल युग का भी हो गया था। युग ने इस दौरान इंदुमती को युद्ध कौशल का परीक्षण देकर एक महान महिला योद्धा बना दिया था। जन्नत देश से लेकर
आसपास के कई देशों तक के युवाओं में भी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो इंदुमती से युद्ध में मुकाबला कर सके। इन दोनों की जोड़ी खूब जमती थी। प्रजा और बाकी दुनिया वाले दोनों को साथ में बहुत पसंद करते थे। दोनों युद्ध अभ्यास क्षेत्र से महल के लिए निकल गए थे। युग अभ्यास के समय इंदु से बिल्कुल एक गुरु की तरह व्यवहार करता और सख्त रहता, लेकिन जैसे ही वो लोग अभ्यास खत्म करते, युग एकदम बच्चा बन जाता। इंदु साथ खेलता, उसे परेशान करता, बातें करता। टहलते हुए महल पहुंचकर दोनों अपने कक्ष में नहाने चले गए। नहाकर इंदुमती युग के कक्ष में आती है। आज पूर्णिमा थी। चांदी सा चमकता चांद बादलों से खेल रहा था। दोनों बेहद थक गए थे। युग इंदुमती के गोद में अपना सर रख के लेटा था। उसे थोड़ी नींद आ रही थी, मगर वो आसमान में चमकते टिमटिमाते हुए तारों को गिनते हुए इंदुमती से बातें कर रहा था। इंदुमती ने बेहद ही सुरीली आवाज में युग से पूछा, युग, तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो? युग ने कहा, तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती, उतना। युग की बात से इंदुमती को संतुष्टि नहीं हुई, इसीलिए उसने फिर से कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? युग ने उत्साह से कहा, मेरा बस चले तो मैं आसमान से लाकर उन सितारों को तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। युग की बात सुनकर इंदुमती खिलखिलाकर जोर से हंस पड़ी। हंसकर चुप होते हुए इंदुमती ने युग से कहा, युग, सच में तुम बहुत भोले हो। तुम्हें देखकर मेरा जी करता है तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगाकर रखूं और खुद से कभी दूर ना करूं। इंदुमती की बात सुनकर युग भी हंस पड़ता है और हंसते हुए कहता है, इंदु, तो तुम सोच क्या रही हो? मैं तुम्हारी बाहों में ही तो हूं। लगा लो मुझे अपने सीने से, ये युग तुम्हारा ही तो है। युग की बात सुनकर इंदुमती शर्मा जाती है और कहती है, भाग पागल कहीं के। इंदुमती को शर्माता देख युग बात को बढ़ाते हुए हंसकर कहता है, लो, तुम ही कह रही थी मुझे सीने से लगाने को। अब जब मैंने कहा तो तुम शर्मा रही हो। इतना कहते हुए युग इंदुमती को अपने और करीब खींच लेता है, जिससे इंदुमती और शर्मा जाती है। शर्म से उसके दोनों गाल लाल हो जाते हैं। तभी इंदुमती खुद को युग से थोड़ा दूर करते हुए शर्मा कर कहती है, युग, मुझे तुम्हारे करीब आने में बहुत लज्जा होती है। पता नहीं क्यों तुम्हारे करीब आते ही मेरे दिल में एक अलग ही बेचैनी का भाव उमड़ने लगता है। पूरे शरीर में सिहरन और एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। इंदुमती की बात सुन युग कहता है, यही तो प्रेम का एहसास है इंदुमती। एक बार मुझ में मिलकर तो देखो, तुम्हें जिस आनंद की अनुभूति होगी वो इस दुनिया में कहां है। युग की बात सुनकर इंदुमती इतना शर्मा जाती है कि वो अपनी नजरें युग से मिला ही नहीं पा रही थी। तभी इंदुमती नखरे दिखाते हुए किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर युग से कहती है, युग, क्या तुम सच में मुझसे बहुत प्रेम करते हो? इंदुमती की बात सुनकर युग कहता है, हां, सच में मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कोई है जिसे मैं तुमसे भी ज्यादा प्रेम करता हूं। जैसे ही इंदुमती युग के मुख से इतना सुनती है, उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है। एक पल में ही उसका हाल किसी मुरझाए हुए फूल जैसा हो जाता है। और तभी इंदुमती युग से कुछ ऐसा कह देती है जो युग को आने वाले समय में बर्बाद करके रख देने वाला होता है। कौन है जिसे युग इंदु से भी अधिक प्रेम करता है? कैसे होने वाली है इंदुमती के कारण महान योद्धा युग की जिंदगी बर्बाद? होंगे हल सारे सवाल। सुनते रहिए सुपर लेजेंड वॉरियर।